यूपी टेट 2021 की परीक्षा को लेकर के फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ अनोखे तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। न्यूज़पेपर में इसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे बीएड के खिलाफ अभ्यर्थियों के द्वारा पंजाब और उत्तराखंड में किए जा रहे प्रदर्शन के बारे में, और डीएलएड 19 बैच के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट के रिजल्ट के बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2021 को लेकर के। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं और नाइट कर्फ्यू जो है उसमें भी 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 4 जनवरी 2022 को समीक्षा की थी, जिसमें ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि 10वीं तक मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी 2022 तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक के 3 लाख छात्रों की परीक्षा पर भी संशय बरकरार है। इनकी परीक्षाएं 20 जनवरी 2022 से ऑफलाइन मोड में प्रारंभ होने वाली थी। अब इसको लेकर के कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इस परीक्षा पर भी संशय बरकरार है और 23 जनवरी 2022 को ही यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है। इन सबको देखते हुए अब शासन क्या फैसला लेता है, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई राज्यों में इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं अब यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी लंबे वक्त के लिए टल जाएगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद आचार संहिता लगेगी और अब यूपी टेट को प्रस्तावित करने का काम हो सकता है अगली सरकार ही करे। तो ये अच्छा होगा कि अगर यूपी टेट अपने नियत समय पर हो जाए 23 जनवरी 2022 को, अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं यूपी टेट की नई परीक्षा तिथि को प्रस्तावित करने के क्रम में। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज का नहीं बल्कि लगभग 5-6 साल पहले के मामले भी अभी प्रकाश में आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 12,460 पदों को भरने की मांग विधान भवन को घेरा। ये वर्ष 2016 की भर्ती थी, जिसको लेकर के अभ्यर्थी विधान भवन घेर रहे हैं और इस भर्ती को कंप्लीट करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो लगभग 26,000 पद शेष हैं, इन पदों को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 था उसको कम करके 30-33 के अकॉर्डिंग भरने के लिए अभ्यर्थी अलग से संघर्ष कर रहे हैं। ये 22,000 पद को जोड़ने वाले अभ्यर्थी नहीं है, वो तो 69,000 से संबंधित है। ये 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी हैं जो बची हुई पदों को कट ऑफ कम करके यानी क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने की मांग कर रहे हैं और इनके द्वारा विधान भवन घेरा गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6,000 पदों को जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थियों की सूची है वो 4 जनवरी 2022 को भी पब्लिश नहीं की गई। सूचना ये दी जा रही है कि 5 जनवरी 2022 को इनका लिस्ट जारी हो सकता है। कार्मिक विभाग जिसका परमिशन लिया जा रहा था और न्याय विभाग, उन सबसे अनुमति मिल चुकी है और 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं बात करें नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयागराज में कुछ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। आप सबसे पहले वीडियो क्लिप देखिए। चलिए, देर से ही सही अभ्यर्थियों को कम से कम एहसास तो हुआ कि ताली और थाली किस चीज़ के लिए पीटनी है, कोरोना को भगाने के लिए या फिर रोजगार के लिए। अगर कोरोना ताली थाली पीटने से भाग जाती तो ये तीसरा जो वेव आने वाला है उसको लेकर के हम लोग इतने चिंतित नहीं होते। आज युवाओं की आंखें खुली हैं कि ताली और थाली पीटना है तो अहम मुद्दों पर पीटना चाहिए, और उसी का नज़ारा आप देख रहे थे। भारतवर्ष में लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र है, इसका स्पष्टीकरण जानने के लिए आपको स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिख रहा होगा। विरोध करने पर यहां पर बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। इसके अलावा 4 जनवरी 2022 को शिक्षा निदेशक माध्यमिक के द्वारा पत्र लिखा गया। जो भी प्रवक्ता सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उनका जो अलॉटमेंट लेटर है यानी कि जो नियुक्ति पत्र है वो दिनांक 8 जनवरी 2022 को वितरित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे लास्ट पॉइंट 5वां, अभ्यर्थी काला मास्क और काले परिधान नहीं धारण करेंगे। मतलब कि
विरोध प्रदर्शन को लेकर के इतनी प्रदेश सरकार सजग हो चुकी है कि काले कपड़े को अपने सामने नहीं देखना चाहती, काला मास्क भी नहीं होना चाहिए और काला कपड़ा वो अभ्यर्थी पहना भी नहीं होना चाहिए। काले शर्ट या फिर काले जींस, आप काले पैंट आप नहीं पहन सकते। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीजेपी के जहां भी रैलियां चल रही हैं वहां पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जाके वहां नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही काले झंडे भी दिखा रहे हैं। इन सबसे परेशान होकर के ये फैसला लिया गया है कि ना तो कोई काला मास्क पहनेगा और ना ही काले परिधान में नियुक्ति पत्र लेने आएगा। न्यूज़ 24 के द्वारा एक पोल किया गया था जिसको आप देख पा रहे हैं। आप इनके ऑफिशियल चैनल पर जाकर के इस न्यूज़ पोल पे वोट भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन जीत रहा है। इसमें लगभग 4.5 लाख लोगों ने वोट कर दिया था जब मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं। और यहां पर देख सकते हैं, अगर बात की जाए बीजेपी की तो मात्र 29% लोग ही बीजेपी की सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर आप बात करें सपा की तो 63% लोग सपा का सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं विधानसभा चुनाव 2022 में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती की मांग की है। लगातार ये मांग उठ रही है कि 27,000 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। बोर्ड की माने तो चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और चुनाव अधिसूचना से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षकों के 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी चल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, जिसे टीजीटी बोला जाता है, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाध्यापकों के लगभग 7,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले नई भर्ती शुरू करना चाहती है। यही कारण है कि 31 अक्टूबर तक 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती पूरी करने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर 3 से 12 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक, टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 5,000 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए विज्ञापन भी जल्द जारी किया जा सकता है अगर बोर्ड की बातों पर विश्वास किया जाए। वहीं बात करें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि केंद्रीय मंत्री से किस प्रकार से अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट रद्द कर दिया गया है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, उस केस के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। हालांकि ये मामला उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा चुका है और अब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी गाड़ी के आगे लेट करके धरना प्रदर्शन किस प्रकार से कर रहे थे, आप उसका एक वीडियो क्लिप देखिए। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट के क्रम में, जैसा कि मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट updledinfo.in वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। हालांकि अभी रिजल्ट आपका ओपन नहीं होगा, कुछ समय बाद आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे नीचे पर्पल कलर और येलो कलर से लिंक दिया गया है। डीएलएड 19 फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट और डीएलएड 19 थर्ड सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट, आप कुछ समय बाद अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर रोल नंबर क्या डालेंगे। देखिए, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रोल नंबर था, पीएनपी के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो आपका सेकंड सेमेस्टर का रोल नंबर था उससे आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट खुलेगा, और जो आपका फोर्थ सेमेस्टर का रोल नंबर था उससे आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट ओपन होगा। वहीं बात करें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में पास हो चुके अभ्यर्थियों के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के पीएनपी कार्यालय पर आज भारी संख्या में डीएलएड 2019 बैच के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित होने वाले हैं, ताकि पिछली बार जो अभ्यर्थियों को पीएनपी कार्यालय से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनको प्रमोट ना करके इनके तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके विरोध में अभ्यर्थी वहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, ताकि जिस प्रकार से एससीईआरटी कार्यालय पर उनको आश्वासन दिया गया और सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बाद से निश्चित तौर पर पीएनपी और एससीईआरटी दबाव में थी, उनकी गलतियां उजागर हुई थी, उन्हीं सबको आधार बना करके दिनांक 5 जनवरी 2022 को पीएनपी कार्यालय पर फिर से अभ्यर्थी उपस्थित होने वाले हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के संदर्भ में जो कि 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर बैक पेपर क्लियर कर चुके हैं। अगर आप भी इस मुद्दे से संबंधित हैं तो आप इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।